हेलो। आज है ग्या आज है 11 अक्टूबर 2025 और ट्रेड जर्नल वीडियो जर्नल बनाने की पता नहीं कितने नंबर का वीडियो है। छोड़ो, अभी मैं क्या बोल रहा था कि पिछले कुछ दिनों में हालत बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी। ये जाओ ना भोसड़ी में, गाली मत करो भाई। इन अपलोड में हालत बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी। मतलब ऐसे लगता है कि मेरा रिवर्सल सेटअप काम नहीं कर रहा है। पता नहीं, इस सिचुएशन में बस खुद को सेव करके निकलना ही अच्छा रहेगा। और हमेशा रिवर्सल सेटअप में ट्रेड लेना ज़रूरी भी नहीं है। लास्ट टाइम ट्रेड किया था 16, अरे इससे थोड़ा बड़ा करते हैं। लास्ट टाइम 16 सितंबर को ट्रेड किया था लास्ट टाइम। और उसके बाद क्या हुआ देखो, ये डेरिवेटिव इक्विटी ऑल हो गया, ठीक है। और पिछले कुछ टाइम पे 16 से पहले ही हो गया था वो आईटीआर फाइलिंग। 16 सितंबर ये रहा, 16 सितंबर को ट्रेड किया था। 17 को प्रॉफिट हुआ, कुछ दिन प्रॉफिट हुए, 1600 1500। यहाँ एक बड़ा सा लॉस हुआ 23 सितंबर को बैंक निफ्टी में। और फिर से 25 सितंबर को लॉस हुआ 3000 और ये 9000। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये ज़्यादा 29 में 4000 प्रॉफिट हुआ और 30,000 प्रॉफिट हुआ सितंबर 30 में। मैं इसे देखते 23 में क्या सीखने के लायक है और 25 में। इसे थोड़ा क्लियर करते हैं। और कुछ दिनों में मैं कोलकाता जाने वाला हूँ फिर से, और मज़ा आएगा। ये सुबह के टाइम वो कल का रह गया था, क्लोज नहीं कर पाया था। ये कितने तारीख था? ये रहा 23 सितंबर। शायद बैंक निफ्टी में लिया था उस दिन 23 सितंबर 23। ये रहा, मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते ही गिर गया। मतलब सेलिंग था। ये कुछ दिनों से हो रहा है। मतलब ओपन होते ही ऊपर जा रहा है। अभी जो मतलब अक्टूबर 11 के तरफ आसपास ये ओपन होते ही ऊपर जा रहा है। वो उस टाइम ओपन होते ही थोड़ा ही वॉलेटिल लेके नीचे गिर गया। इस दिन मैंने लॉस किया था। पता नहीं किस टाइम पे एंट्री किया, लेकिन इसमें बैंक निफ्टी में लॉस किया था। और ये जो रिवर्सल आया था, पता नहीं पीछे कुछ सपोर्ट था क्या। यहाँ पे एक क्लस्टर था और सपोर्ट नहीं कह सकते। बैंक निफ्टी में देखते उस दिन उसमें लॉस किया था कितना, 9000, लगभग 10,000। 3000 लॉस हुआ, थोड़ा 4000 दिखाया। मैं सोचा 3000 में निकल जाऊँ, 4000 दिखाया, 5000, 6000, थोड़ा कम होगा निकल जाऊंगा, थोड़ा कम होगा निकल जाऊंगा। पर वो कम हुआ ही नहीं, लगभग 9000 में जाके एंड हुआ। और इस दिन 23 सितंबर के दिन मुझे 9000 का लॉस हुआ था। कहाँ है इसका? बैंक निफ्टी में देखते हैं। अरे यही कर लेते हैं ना, इसे बैंक निफ्टी करते, इसे बैंक निफ्टी करते, इसे निकालते हैं। और ये हुआ नहीं, हुआ हो रहा है। सितंबर
यहाँ ये देखो, यहाँ पे ये सितंबर 24, सितंबर 23, ये रहा सितंबर 23, ये रहा सितंबर 23। कहाँ है ये देखो। मैं अगर निफ्टी में लिया था उस दिन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पहला कैंडल था, आया नीचे, आया नीचे, आया नीचे, आया। मैं यहाँ कहीं पे सी सेल करने की सोचा था, सी सेल करने की ओपन होते ही, लेकिन कुछ दिन ऐसे ही हुआ था ना, मतलब आते हैं और गिर जाते हैं, आते हैं और गिर जाते हैं इस दिन, इसीलिए मैंने सी सेल किया था और ये ऊपर चला गया। यहाँ पे सी सेल किया है, ये वाला नहीं, इसमें सी सेल किया, थोड़ा नीचे आया, थोड़ा नीचे, यहाँ कहीं पे किया होगा शायद, सी सेल किया नीचे के लिए। ये थोड़ा गलत ट्रेड था। क्यों? इस मतलब यहाँ गलती क्या हुआ, गलती ये हुआ कि मार्केट इतना ज़्यादा गिर चुका था। अगर तुम यहाँ भी सी सेल करते, इतना ये वाला प्रॉफिट कहाँ जाता है बताओ? अरे वो आ जाएगा, ये वाला, ये जो इतना मार्केट गिरा, ये वाला अगर यहाँ पे भी शेयर किया होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला प्रॉफिट जो चला गया होगा। तो क्या ट्रेंडिंग नहीं हो सकता था? ट्रेंडिंग हो सकता था अगर ये थोड़ी देर यहाँ पे 15 मिनट के 3-4 कैंडल यहाँ पे वेट करता, तो 3-4 कैंडल वेट करता, तो तभी उस दिन 31 डायरेक्शन के लिए सेल किया जाता है। मतलब लेकिन सेलिंग के लिए तो ये नहीं होता है ना। सेलिंग के लिए ये सेलिंग के लिए क्या बोलते हैं, सेलिंग के लिए ये नहीं होता ना, ज़्यादा रुकता नहीं, गिर जाता, इसीलिए शायद ट्रेड क्या होगा। तो ये पैराडॉक्स हो जाता है। तुम बोल रहे हो कि वेट करो यहाँ पर रिवर्सल के, मतलब नीचे के लिए, अगर वेट कर रहा है तो वो रिवर्सल होने की चांसेस ज़्यादा है। पता नहीं यार, मैंने बैंक निफ्टी में ले लिया था, यहाँ पे थोड़ा मेरे तरफ गया, फिर से यहाँ पे आ गया, फिर से मुझे यहाँ पे बिल्कुल निकलना चाहिए था। ये डब्लू पैटर्न बना 15 मिनट में, डब्लू पैटर्न बना 12 बजे के आसपास, 15 मिनट में, ये जो मुझे 15 मिनट में, उस दिन लॉस होना ही था, लॉस होना ही था उस दिन। मैंने सही ट्रेड किया था नीचे के लिए, मतलब इतना आने के बाद, मतलब कहाँ है, मतलब इतना आने के बाद, यहाँ से यहाँ आने के बाद इसे वेलो करते, यहाँ से यहाँ आने के बाद यहाँ पे कहीं पे सेल किया नीचे के लिए, ठीक है, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना चाहिए था, वहाँ निकलना चाहिए था। इस जगह पे मैं सेल किया, सही किया, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मैंने डायरेक्शन के लिए सेल किया था, पर रिवर्सल हुआ 15 मिनट में। मुझे यहाँ बिल्कुल निकलना चाहिए था, उस दिन लॉस होना ही था, 5,000 नहीं तो 4,000, मतलब 9,800 ऐसे कुछ लॉस हुआ था ना। इतना लॉस नहीं होना चाहिए था, मुझे यहाँ पे निकलना चाहिए था, लगभग 5,000 एटलीस्ट तो लॉस होना चाहिए था। कभी कभी हो जाता है यार, ये ठीक है। कहाँ है यार 9,700, इतना ज़्यादा मतलब लॉस नहीं होना चाहिए था, मुझे यहाँ पे निकलना चाहिए था। ये 15 मिनट में डब्लू पैटर्न बना रहा है, लेकिन क्या होता है कि सेकेंड आवर जब आ जाता है, मेरा एनर्जी डाउन हो जाता है और मैं ठीक से एग्जिट नहीं कर पाता, होल्ड कर लेता, ये प्रॉब्लम हुआ। यहाँ पे निकलना चाहिए था, ठीक ही था, नीचे के लिए ट्रेड लिया था, ये गिरा, ओपन होते ही फिर से थोड़ा ऊपर गया होगा, यहाँ पे कहीं पे सेल किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, थोड़ा इतना आया,
यहाँ पे ये जब जाने लगा यहाँ पे निकलना चाहिए, स्टॉप लॉस देना चाहिए था, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं दिया और ये अचानक से बड़ा बड़ा प्रीमियम तो नहीं होगा, सितंबर 23 था और ये चला गया ये यहाँ तक, यहाँ पे जाके कहीं पे मैं निकला, लगभग यहाँ से निकला 300 से 500 200 पॉइंट दिया मार्केट को। मैं अगर यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, शायद यहीं पे लिया होगा, यहाँ पर जाके निकला, मतलब 200 पॉइंट मार्केट को दिया। जब यहाँ से निकल सकता था 200 पॉइंट क्यों देना है बताओ। इस दिन एक लॉस हुआ, उसके बाद देखते क्या किया था। ये है 25 तारीख को, 25 कहाँ है, इस दिन याद भी नहीं आएगा क्या किया था, पर पता नहीं 3000 लॉस हुआ। ये देखो सेलिंग प्रेशर था और यहाँ पे अगर डब्ल्यू पैटर्न बनाना होता, अगर ऊपर के लिए ट्रेड किया करना होता तो यहाँ पे कहीं पे पता नहीं इस दिन क्या किया था, क्या करना चाहिए था। यहाँ पे रिवर्सल के लिए ट्रेड किया होगा उस दिन, शायद रिवर्सल के लिए ट्रेड किया होगा और नीचे गिर गया मार्केट, 3000 लॉस हुआ। ये ठीक है, 3000 लॉस चलेगा। हाँ, इस दिन क्या करना चाहिए था, बैंक निफ्टी में भी अगर लिया होगा रिवर्सल, बैंक निफ्टी नहीं निफ्टी में ही लिया होगा शायद, ये एंड में गिरा, रिवर्सल के लिए लिया होगा, पता नहीं, इस दिन याद ही नहीं है मुझे नीचे के लिए लिया था कि ऊपर के लिए लिया था। ठीक है, अभी कल देखते हैं, कल नहीं, हाँ 2 दिन पहले 3 दिन पहले अचानक से मंडे था और अचानक से आया, बहुत बड़ा गलत ट्रेड लिया और अपनी हालत खराब कर दी। आवाज मतलब साउंड सुधर गया तुम्हारा, नहीं यार पता नहीं। मैं ये शायद अपलोड करने वाला हूँ या फिर पता नहीं। यहाँ पे ओपन हुआ, अरे यार 6 तारीख को ऐसे ओपन हुआ, यहाँ पे एक बड़ा ट्रेंड हुआ, मतलब ये जो ट्रेंड उस दिन जो भी प्रॉफिट हुआ था उस दिन रिवर्सल में लॉस हो गया और इस दिन ट्रेंडिंग में लॉस हो गया। ट्रेंडिंग में क्या हुआ, मैंने यहाँ पे कहीं पे ले लिया निफ्टी में, तो छोड़ो, ये 6 तारीख को यहाँ पे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, पर ठीक है। 6 तारीख ये रहा, 6 तारीख, ये रहा 6 तारीख, ये 6 ही ना, हाँ ये निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी लिया था क्या पता नहीं निफ्टी में लिया था और चूतियापंथी करके क्या किया था मैंने, 885 का प्रीमियम सेल किया था, मतलब प्रीमियम था 85 का प्रीमियम और एक दिन के बाद एक्सपायरी था। भोसड़ी वाले ऐसे जब होता है ना, क्या होता है पता है ना, एक्सपायरी जब क्लोज होता है तो अचानक से जो प्रीमियम होता है वो डबल हो जाता है भोसड़ी के। मैंने 85 पे सेल किया था और मैंने बुक किया कितने पता है, लगभग यहाँ पे जाके 13:45, मतलब 1:45 2 बजे के आसपास यहाँ पे नीचे आया और मार्केट बुलिश था और उसी कैंडल में ऊपर चला गया। मैंने वेट किया पर उस दिन फिर से 7000 लॉस हो गए, 7000 8000 के आसपास लॉस हुआ। ये क्या होता है, यहाँ पे जो रिवर्सल के लिए ट्रेड ले रहे थे 3 मिनट में तो दिख रहा था कि 3 मिनट में दिख रहा था कि ये रिवर्सल होगा, लेकिन 15 मिनट में ये 15 मिनट में पहले ये यहाँ पर क्लिक हो जा, ये रखो 15 मिनट में ये यहाँ पे एक जो ये वाला कैंडल 15 मिनट में ये तो ग्रीन ही रेडी दिखा रहा था और यहाँ पे 3 मिनट में एम पैटर्न बन चुका था। लेकिन क्या हुआ, मैंने
उसी में ले लिया और यहाँ पे गलती हो गई। और जब रिवर्सल हुआ, यहाँ पे रिवर्सल हुआ, मुझे यहाँ पे निकलना चाहिए था, लेकिन मैंने फिर से वही गलती की, स्टॉप लॉस नहीं दिया। यहाँ पे जो निकलना चाहिए था वो नहीं निकला और ये यहाँ तक गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, 7,000 लॉस हुआ। 7,000 नहीं तो मुझे कितना, और वो भी 2 लॉट में, पॉजिटिव वाले 2 लॉट में किया था, 2 लॉट में किया था। अपने पे ध्यान दो भोसड़ी वालों, अपने पे ध्यान। तो मैं 2 लॉट से किया था, मुझे यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस नहीं दिया। यहाँ पे 15 मिनट में अगर ये कैंडल बना है, 15 मिनट में ये कैंडल बना है, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये बुलिश है, बुलिश सेंटीमेंट है। यहाँ पे फिर से बुलिश सेंटीमेंट है, यहाँ पे ये फिर से एक यू टर्न बना है, मुझे यहाँ निकलना चाहिए था, फिर भी नहीं निकला। 2 लॉट लेके बैठ गया, 3,000 में दे नहीं पाया। अरे 5,000 भी एक दिन में प्रॉफिट हो सकता है, 2 लॉट में 5,000 भी प्रॉफिट हो जाता है, कुछ नहीं होता। 5,000 2 लॉट में, 5,000 देने के लिए 2,2500 3,000 2,000 ऐसे 2 लॉट में, 2 लॉट में 4,000 5,000 कुछ नहीं होता। लेकिन 2 लॉट में 4-5 हज़ार लॉस करो तो डबल लॉस क्यों कर रहे हैं? मैं शायद शिफ्ट हो रहा था 1 लॉट से 2 लॉट में, इसीलिए शायद मैं यहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 लॉस दिखाया होगा। 4,000 लॉस, 4,000 प्रॉफिट करना ईजी है 2 लॉट में, 4,000 लॉस करना भी ईजी है। और लॉस यहाँ पे 4,000 देना चाहिए था। थोड़ा गलती हुआ कि यहाँ पे रिवर्सल के लिए प्लान किया था, लेकिन ये कैंडल एक क्लोज नहीं हुआ था, एंट्री किया और क्या किया उसने, ऐसे बना दिया कैंडल क्लोज होते होते। 15 मिनट में अगर ऐसे हो रहा है, 3 मिनट में देखना है, पर 15 मिनट में एक बड़ा कैंडल बनने दो और 3 मिनट में ये यहाँ पे ऐसे ऐसे होने दो। मतलब जैसे कहेगा कि मैं ब्रेक नहीं कर पाया, 15 मिनट में एक रेड कैंडल बनने दो, उसके यहाँ पे नीचे ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, 3 मिनट में इस यहाँ पे ट्रेड करना है। और यहाँ पे जो ये इस केस में क्या हुआ, ये 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे दिखा तो रहा था कि मैं बेयरिश इंगल्फिंग हूँ, लेकिन ये बेयरिश इंगल्फिंग रहा नहीं और क्लोज होते होते डोजी बन गया और ये बुलिश सेंटीमेंट बन गया। ये पहली गलती थी, इसे इंगल्फिंग होने देना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे इनगल्फ होने के बाद यहाँ पे डबल इम्पॉर्टेंट 3 मिनट में दिखता, तो यहाँ से डाउन के लिए लिया जा सकता था, रिवर्सल के लिए। एक इनगल्फिंग, एक बड़ा सा मूवमेंट वाले कैंडल बनने दो, उसके बाद उसके ऊपर अगर रिवर्सल, यहाँ ऐसे रिवर्सल के लिए प्लान कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर 3 मिनट का डबल पैटर्न बनता है, अगर नीचे की बात हो रहा है, एक बड़ा सा कैंडल बनने दो, उसके नीचे यहाँ पे अगर 3 मिनट का बन रहा है तो ले सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि ऐसे होता है, अब सेलिंग आ रहा है, ऐसे कैंडल बना, लेकिन ये इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तुम यहाँ पे कैसे ले सकते हो? यहाँ पे नहीं लिया जा सकता, यहाँ पे नहीं ले सकते, इस एरिया पे ले सकते हैं। अगर ये ऐसा कैंडल ना हो कि भी ऐसा कैंडल ग्रीन कैंडल होता, ये आ रहा है, ये एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, इसके ऊपर के एरिया पे इसके नीचे आ गया तो ये फिर से गिरा देगा। ये 2 दिन पहले ऐसे हुआ था, चलो मैं दिखाता हूँ बैंक निफ्टी में। और कभी कभी होता है यार, बैंक निफ्टी में पागल ही हो गया था उस दिन तो, मतलब कि कौन सी तारीख था, ये तो कल वाला है, ये उसके कल वाला है। यहाँ पे लॉस दिखाया था, यहाँ पे रिवर्सल, हाँ ये देखो यहाँ पे देखोगे तो 15 मिनट को अगर 3 मिनट में करोगे, ये देखो ये गिर रहा था और ये एक बड़ा सा मतलब बड़ा सा कैंडल रेड में ही
उसी उसी टाइप का, तो हमेशा उसी टाइप का होता है। देखा, ये यहाँ पे एक बड़ा सा वो गाली करने की मत करो गाली। ये देखो बड़ा सा कैंडल बना, ये वाला 3 नंबर वाला कैंडल, बड़ा सा कैंडल बना। मैं सोचा कि अगर ये जो छोटे टाइम फ्रेम में ये दिखा दिया तो मतलब छोटे टाइम फ्रेम में ये दिखा दिया तो मैं सोचा रिवर्सल हो गया। छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो पता चलेगा कि ये यहाँ पे क्या हुआ था। 3 मिनट बनाओ इसे। ये वो दिन था। ये यहाँ पे आया, 15 मिनट में यहाँ तक गया। ये यहाँ तक, मतलब ये कैंडल को एक समझो, ये कैंडल को एक समझो। रिवर्सल के लिए ये पहला बुलिश इम्पल्स था, ठीक है। रिवर्सल के लिए पहला बुलिश इम्पल्स था। उस दिन तो बहुत ज़्यादा गलती हुआ था। मैं नीचे के लिए ट्रेड किया था, यहाँ पे एक बढ़िया सा कैंडल बना के नीचे के लिए ट्रेड किया था, लेकिन वो गलती हो गया। यहाँ पे रिवर्सल में क्या गलती हुआ बताओ। ये जो कैंडल था यहाँ पे एक और ग्रीन होना चाहिए था। इस ग्रीन के ऊपर ही ट्रेड किया जा सकता था। एक बस ये था ग्रीन वाला, नीचे आया, यहाँ पे फिर ब्रेक किया ही नहीं। ये इस कैंडल क्लोज हुआ ही नहीं 3 मिनट में भी क्लोज हुआ ही नहीं। मैंने घाई में गलती में यहाँ पे यहीं पे ऊपर के लिए, मतलब ये कैंडल बनते ही ऊपर के लिए शायद ट्रेड ले लिया होगा। यहाँ पे नहीं ट्रेड करना था, थोड़ा वेट करना था। और यहाँ पे जाके कलर का ज़्यादा कलर नहीं है क्या तुम्हारे पास, दिखाओ यार। इसके यहाँ पे एक पहला इम्पल्स था और यहाँ पे फिर से नीचे आता, फिर से ऊपर जाता, मतलब यहाँ तक इम्पल्स था, फिर से नीचे आता, फिर से ऊपर जाता। और यहाँ पे ये वाले ग्रीन कैंडल, यहाँ पे तुम्हें ट्रेड लेना चाहिए था। लेकिन उस दिन थोड़ा घाई गलती हो गया, दिमाग ठीक नहीं था, एनर्जी कंटामिनेशन हुआ था, पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया। यहाँ पे मैंने गलती कर दिया। यहाँ पे अमेचुअरली इस कैंडल पे ही ले लिया। इसे थोड़ा नीचे आके फिर से ग्रीन कैंडल, ये 3 मिनट में बोल रहा हूँ, ये थोड़ा नीचे आके यहाँ पे ये कैंडल बनाता तो यहाँ पे लेना चाहिए था रिवर्सल के लिए, ठीक है। सपोर्ट होता तो ले लेते, सपोर्ट होता तो सपोर्ट में लिया जाता है, पता है। आँख बंद करो भाई, इसे 15 मिनट फिर से कर दो। 8 तारीख, इस दिन मैंने 2000 ही लॉस किया था। उसके अगले दिन 8 तारीख को, इस दिन यहाँ पे एक बढ़िया कैंडल बना था। 15 मिनट में तो ये ग्रीन बना ही नहीं है। 15 मिनट में ये ग्रीन बना ही नहीं है, तुम कैसे ले रहे हो? 15 मिनट में ये ग्रीन बना ही नहीं है, तुम रिवर्सल कैसे ले रहे हो? और ये लो तोड़ा है, पता है ना। ये कल मैं अगर तुम ये भी बताओगे कि लॉजिक ये है कि ये गया और यहाँ पे आया, फिर से ऊपर गया, लॉजिक ये है, ये तब होता है अगर ग्रीन बड़ा सा कैंडल लो, यहाँ पे बड़ा सा कैंडल लो, यहाँ पे थोड़ा नीचे आके ऊपर से आएगा। लेकिन ये तो पूरा इनगल्फ कर चुका था, इस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर चुका था, यहाँ पे इनगल्फ कर लिया। अगर रिवर्सल लेना भी था तो इसे यहाँ पे ग्रीन बनाना पड़ता। ग्रीन बनाते 15 मिनट में ग्रीन बना नहीं था, गलती ट्रेड का। 3 मिनट में क्या होता, दिखाया, यहाँ पे आया, इस दिखाते ही तुमने यहाँ कहीं पे ले लिया होगा। इसे 3 मिनट में ऐसे ट्रेड ब्रेक करने के बाद लेना चाहिए था, वो भी गलती था। 15 मिनट में ग्रीन तो बना ही नहीं था, वो भी गलती था।
पावर ऑफ स्टॉक वाले क्या बोलते हैं जो सुभाषिस सर, अगर रिवर्सल हो रहा है तो ये ग्रीन कैंडल बनाया, उसके ऊपर क्लोज करना चाहिए, यहाँ इसके ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए। 15 मिनट में एक बड़ा कैंडल और इसके ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए। थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, इसके ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए अगर रिवर्सल के लिए प्लान कर रहे हो तो। बुलिश सेंटीमेंट या फिर बेरिश सेंटीमेंट को वो लॉक करता है। ठीक है, और क्या बताना है, आँख बंद करो। यहाँ पे अक्टूबर में यहाँ पे लगभग 35,000 इस फाइनेंशियल ईयर में 1 2 3 4 5 6 महीने होने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 महीने हो चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर में 35,000 लॉस हुआ है और मंथली में थोड़ा प्रॉफिटेबल आया हूँ। यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव है। इस महीने का गोल है कि बस 5,000 कमाना है। तेरा 5 18,000 हो जाएगा, 5,000 ही कमाना है और कुछ नहीं। और 5,000 निकाल के जो एंड के हफ्ते में, अभी 11 तारीख के 2 हफ्ते है, एक हफ्ते कोलकाता जाने वाला हूँ, बीच के हफ्ते 20 तारीख के आसपास, लास्ट हफ्ते में 5,000 कमा के उसमें डालना है। क्या उसके किस में, वो मेन अकाउंट में, मतलब SBI स्टेट बैंक में डालना है और इसमें बस 5,000 कमा के एक्सिस में डालना है। ये हो जाएगा 10, मतलब 5,000 5,000 10,000 कमाना है यहाँ से। ये यहाँ पे ग्रीन में क्लोज होगा बिल्कुल। चलो यहाँ पे अभी देखते हैं कितना प्रॉफिट है, कितना पोर्टफोलियो है। एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, मतलब एंड ऑफ द ईयर कितना होता है, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ तक मेरा प्लानिंग है कि यहाँ जो फंड है इसे 2 लाख से 4 लाख बनाने की कोशिश करेंगे। 2 लाख से 4 लाख बनाने की कोशिश करेंगे यार। हाँ, यहाँ पे इसे 4 लाख बनाने की कोशिश करेंगे अक्टूबर के, मतलब अगले महीने तक। और वहाँ पे कुछ पैसे है SBI ने, उसे रहने देते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी गुड बाय, अभी क्या करना है और क्लोज करते हैं सेशन को। यहाँ पे यूट्यूब में कुछ अपलोड करने के लिए डाला हूँ, 50% हुआ है। ये कितने मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ भाई, जितना भी हुआ होगा। ठीक है, गुड बाय। ठीक से ट्रेड करो, एक क्लैरिटी रखो। 28 मिनट का हुआ है। गुड बाय। कोलकाता जा रहे हो तो कुछ ब्लॉग वगैरह बनाओ और खुश रहो भाई। तुम खुद ही सबसे बड़ा एसेट हो खुद का। खुद पे ध्यान दो, थोड़ा एक्सरसाइज किया करो।